साफ तौर से प्रजापति समाज ने मन बना लिया है कि हमारी भी पार्टी है, भागीदारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी के साथ अपना डंडा झंडा लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या आप खाली एक ही जाति को लेकर चलेंगे या सभी जातियों को लेकर चलेंगे अपनी पार्टी में? किसी एक जाति की नहीं होती है। हमारा कहने का उद्देश्य सिर्फ मैं सिर्फ अपना उदाहरण दिया। इसी तरीके से पाल की स्थिति है, बिंद केवट मल्लाह की स्थिति है। इनकी बड़ी आबादी है लेकिन इनकी कोई हिस्सेदारी की बात नहीं करता है। भागीदारी पार्टी की एक समीक्षा बैठक चित्रकूट में संपन्न हुई और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने समीक्षा बैठक को संबोधित किया, जिसमें प्रजापति समाज को एकजुट होकर भागीदारी पार्टी को वोट देने को कहा गया। जब भानु प्रभात के ब्यूरो चीफ ने उनसे सिर्फ प्रजापति समाज के वोट को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टी एक समाज की नहीं होती। सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। समीक्षा बैठक में उपस्थित लोगों में राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति एवं बुंदेलखंड अध्यक्ष अच्छेलाल प्रजापति द्वारा पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए। देखिए, आज भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के निर्देशानुसार आज बुंदेलखंड के चित्रकूट में भागीदारी पार्टी की समीक्षा बैठक रखी गई थी। पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक थी और आज इस समीक्षा बैठक में भागीदारी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर सैकड़ों पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और उसमें आज बांदा जिले के जिला अध्यक्ष राम स्वरूप जी को नियुक्त किया गया और भोला प्रसाद जी को जिला सलाहकार नियुक्त किया गया और अजय यादव को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और धीरज यादव जी को जिला उपाध्यक्ष चित्रकूट नियुक्त किया गया। कई पदाधिकारियों ने आज भागीदारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और अभी आपने देखा कि 17 जनवरी को भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में बड़ी रैली का आयोजन आपके चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा में किया गया था। और आज हमने जो रणनीति यहाँ बनाया कार्यकर्ताओं की जो समीक्षा बैठक में, हम जल्द ही अप्रैल में एक बड़ी महारैली करने चित्रकूट में पुनः जा रहा हूँ। तो समीक्षा बैठक का उद्देश्य क्या था? समीक्षा बैठक का उद्देश्य सिंपल सी बात है कि हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने 2025 का क्षेत्र पंचायत चुनाव है और उसके बाद जो है विधानसभा का चुनाव है। भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार 1000 प्रधान बीडीसी लड़ाने जा रहे हैं और 200 जिला पंचायत लड़ाने जा रहे हैं। उसी के क्रम में हम हर जिले में, जैसे आज चित्रकूट में थे, कल मैं आजमगढ़ में रहूँगा, इसी तरीके से हमारी समीक्षा बैठक चल रही है और हम हर गांव से भागीदारी पार्टी प्रयास में है कि प्रधान बीडीसी जिला पंचायत वार्ड वाइज लड़ाने के लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपके कुछ विचार होंगे कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे? भागीदारी पार्टी एक समान अनिवार्य शिक्षा को लेकर हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई, जो पिछड़ों का 27% ओबीसी का जो आरक्षण है, जिसका फायदा केवल 2, 3, 4 जातियां ले जा रही हैं, उसमें 27% में विभाजन किया जाए। जो जातियां अपनी संख्या से कहीं ज़्यादा हिस्सा ले ली हैं उनको पिछड़ों में रखा जाए, जो नाम मात्र का हिस्सा पाए उनको अति पिछड़े में रखा जाए, जो पूर्ण रूपेण वंचित हैं उनको सर्वाधिक पिछड़े में रखा जाए। उसी तरीके से जो 22.5% SC ST का आरक्षण है उसमें भी 3 कैटेगरी बनाई जाए, दलित, अति दलित, महादलित। जो जितनी संख्या ले चुके हैं उनकी संख्या के अनुपात में उनको दलित में रखा जाए, जो थोड़ा बहुत पाए उनको अति दलित में, जो पूर्ण रूपेण वंचित हैं, जैसे नट का बेटा मुसहर हो गया, कुंजड़ा हो गया, दहियार हो गया, जो आज़ादी के 76 साल बाद इनके समाज में चपरासी तक देखने को नहीं मिलता, उनको महादलित में रखा जाए। और उसी के क्रम में हमारी एक लड़ाई चल रही है कि जो प्रजापति समाज है, जो शिल्पकार में आता है, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, जब देश की आज़ादी के बाद, तो प्रजापति कुम्हार शिल्पकार जाति में था और शिल्पकार जो है अनुसूचित जाति में है। तो अभी कई जिलों में ये उनका सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है,
हमारी विचारधारा से जो प्रभावित होगा, जिनको लगेगा कि नहीं हम ये सही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। हम चाहते हैं एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए, हम चाहते हैं जातिवार जनगणना कराई जाए, हम चाहते हैं कि प्रदेश में शराब बंद किया जाए, हम चाहते हैं बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनाया जाए। इस बुंदेलखंड में प्रजापति समाज की 22.5% आबादी अकेले है। और देखिएगा जिस दिन बुंदेलखंड बनाया है और ख़ास तौर से प्रजापति समाज ने मन बना लिया है कि हमारी भी पार्टी है, भागीदारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी के साथ अपना डंडा झंडा लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या आप खाली एक ही जाति को लेकर चलेंगे या सभी जातियों को लेकर चलेंगे अपने पार्टी में? किसी एक जाति की नहीं होती है। हमारा कहने का उद्देश्य सिर्फ मैं सिर्फ अपना उदाहरण दिया। इसी तरीके से पाल की स्थिति है, बिंद केवट मल्लाह की स्थिति है। इनकी बड़ी आबादी है लेकिन इनकी कोई हिस्सेदारी की बात नहीं करता है। बिहार है, अर्कबंसी है, इनकी बड़ी आबादी है। ये केवल वोट देने की मशीन बन के आज तक रह गया है। ये तो मैं अपनी आपको उदाहरण दिया कि हमारे समाज की जब इतनी बड़ी आबादी, इसी प्रकार से अति पिछड़े सर्वाधिक पिछड़ों की स्थिति यही है। सबकी बड़ी आबादी है, पाल की बड़ी आबादी है, लेकिन हिस्सेदारी देखा जाए तो शून्य के बराबर है। तो हम अति पिछड़े अति दलितों की, जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठे हैं, हम उनकी भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं। और देखिएगा क्षेत्र पंचायत चुनाव में हम बड़ी संख्या में इन जातियों को लड़ाने जा रहे हैं चुनाव।